राजस्थान में सचिन पायलट पर कांग्रेस ने की बड़ी कार्रवाई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। सचिन पायलट समर्थक मंत्रियों पर भी गिरी गाज। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा समेत 3 मंत्री भी पद से बर्खास्त। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष। दफ्तर में सचिन की नेम प्लेट हटाकर गोविंद सिंह की नेम प्लेट लगाई गई। कार्रवाई के बाद सचिन पायलट ने अभी तक नहीं तोड़ी चुप्पी, कल देंगे अपना बयान। कार्रवाई के बाद बोले सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ कभी नहीं किया कोई भेदभाव। गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने का लगाया आरोप। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है। रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से संपर्क की कोशिश की थी। कांग्रेस नेतृत्व में पायलट से 6 बार बात की। सुरजेवाला का आरोप, बीजेपी ने 8 करोड़ जनता की चुनी सरकार को गिराने की साजिश की। विधायकों की खरीद फरोख्त की हो रही है कोशिश। सचिन पायलट ने किया ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सचिन पायलट की 3 मांगों में से 2 मानने पर थी राजी। सूत्रों के मुताबिक पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग से कांग्रेस का इनकार। महासचिव अवनीश पांडे को हटाने और पायलट के करीबियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देने पर बन गई थी सहमति। सचिन पायलट गुट में फिलहाल 22, गहलोत गुट में 109 विधायकों का किया जा रहा है दावा। बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप। बीटीपी विधायकों को कैद किए जाने का दावा, कहा मेरी गाड़ी की चाबी भी पुलिस ने ले ली थी। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया की मांग, गहलोत सरकार पहले फ्लोर पर साबित करे बहुमत, फिर करे मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे। ओम माथुर ने कहा बीजेपी की विचारधारा अगर स्वीकार तो पायलट का बीजेपी में स्वागत। ओम माथुर ने कहा सीएम अशोक गहलोत के पास है बहुमत तो शक्ति परीक्षण से दे सबूत। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी बुलंद किया बगावत का झंडा, मंत्री पद से छुट्टी। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल जाने वाले राहुल के बयान की याद दिलाई। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा के भी बागी तेवर, सीएम गहलोत के नेतृत्व पर उठाए सवाल। राजस्थान बीजेपी की बैठक, मौजूदा हालात पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अभी नहीं करेगी शक्ति परीक्षण की मांग। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी। सीएम गहलोत के करीबियों के यहां रेड। जयपुर में कैसी अजमेरा के ठिकानों पर आयकर छापे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमा भारती से की मुलाकात, पारिवारिक रिश्तों का दिया हवाला। उमा भारती ने कहा राहुल खानदान के लोग कांग्रेस को पाताल में पहुंचा देंगे। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर वार, कहा प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था। पश्चिम बंगाल में अहमदाबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्रनाथ राय की मौत पर बड़ा सियासी हंगामा। बीजेपी ने आज नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के रायगंज में दिखा बंद का असर। बीजेपी ने विधायक की हत्या का आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की। सिलीगुड़ी में बीजेपी के बंद का असर, बस स्टैंड पर खड़ी नजर आई बसें। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का आरोप, विधायक देवेंद्रनाथ की हत्या करके लटकाया गया शव। कहा टीएमसी के गुंडे इस काम में है माहिर। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उनके गुंडे इस तरीके का काम में एकदम माहिर है, तो ये बहुत बहुत शर्म की बात है। भारत और चीन के बीच आज फिर बातचीत, दोनों देशों के कोर कमांडरों की चौथी बैठक। बैठक में भारत फिर चीन को वापस जाने के लिए कहेगा, अप्रैल वाली स्थिति में आने की होगी बात। लद्दाख के चुशुल में होनी है बैठक। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए लगातार जारी है बातचीत। चीन की शय पर नेपाल का भारत से उलझना जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर दिया विवादित बयान। ओली ने दावा किया भगवान राम का जन्म भारत का नहीं नेपाल में हुआ। ओली ने यूपी की अयोध्या को बताया नकली।
यूपी सरकार ने भी ओली के बयान पर जताई आपत्ति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पता नहीं किसके इशारे पर दूसरी अयोध्या के कर रहे हैं बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों का अपना अस्तित्व आज खतरे में है। नेपाल के पीएम ओली के बयान पर अयोध्या के संतों में गुस्सा, माफी की मांग। सनातन धर्म ने नेपाल में विरोध प्रदर्शन की धमकी। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान, नेपाल की वामपंथी सरकार की भगवान राम में आस्था से है नाखुशी, लेकिन प्रधानमंत्री ओली बताएं नेपाल में आखिर अयोध्या है कहां। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी नेपाल के पीएम के बयान पर जताई आपत्ति। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 28,498 कोरोना मरीज बढ़े। कुल कोरोना केस 9,06,752। देश में पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 23,727 लोगों की जान ले चुका कोरोना। महाराष्ट्र में 2,61,000 के करीब कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 10,482 लोगों की मौत। एक दिन में 6,400 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में कुल केस 94,000 के पार। मुंबई में अब तक 5,300 लोगों की मौत। एक दिन में 47 ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना पीड़ित बढ़े। 1,664 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। राज्य में कुल 38,130 केस। 955 लोगों की हो चुकी मौत। कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार। दुआओं के लिए बिग बी ने शायराना अंदाज में कहा शुक्रिया। अभिषेक बच्चन की तबियत भी पहले से बेहतर। बच्चन परिवार के संपर्क में आए 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। सभी 14 दिन के लिए क्वारंटीन। मुंबई के डब्बा वालों ने अमिताभ के लिए की प्रार्थना, जल्दी बेहतरी की मांगी दुआ। वाराणसी में एक पान बेचने वाले ने पेश की मिसाल। कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर बेच रहा है पान। बिहार बीजेपी में कोरोना का कहर। 75 बीजेपी नेता और दफ्तर से जुड़े कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कुल 100 लोगों को हुआ था टेस्ट। वेब सीरीज शूट के लिए दिल्ली से मुंबई आई अभिनेत्री डोनल बिश का खुलासा, विमान में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, नहीं दी गई पीपीई किट। ग्वालियर में कल शाम 7 बजे से एक हफ्ते के लिए लगा कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन का दिया आदेश। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन, से जरूरी सेवाओं को छूट। 6 दिन की नवजात बच्ची के लिए प्लाज्मा ले जा रहे परिवार का एक्सीडेंट। प्लाज्मा नहीं मिलने से मासूम ने तोड़ा दम। वैगन आर को बीएमडब्ल्यू ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 10 दिन का लॉकडाउन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए फैसला। गुजरात में संक्रमण बढ़ने को लेकर सरकार सख्त। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का संचालन बंद। ग्वालियर में आज शाम 7 बजे से फिर लॉकडाउन। कर्फ्यू की तर्ज पर होगी सख्ती। एक दिन में आए 191 नए केस। वाराणसी में 5 दिन तक आधे दिन का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते ग्राफ की वजह से शाम के 4 बजे के बाद लागू होगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बच्चों के पेरेंट्स नाराज। बच्चों को सिरदर्द और आंखों में जलन की शिकायत। कोरोना काल में कारोबार के अजीब तरीके। हैदराबाद में कफन की होम डिलीवरी शुरू। इंदौर के अस्पताल में लापरवाही की इंतहा है। एक युवक का शव दूसरे के परिजनों को सौंपा। पुलिस में शिकायत दर्ज। गुजरात से लगे राजस्थान के जालौर में बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में 95 नए केस। सीमा की गई सील। यूपी के संत कबीर नगर जिले में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। फसल पानी में डूबी। कोरोना काल में दिव्यांगों के लिए खुला रेस्टोरेंट मुश्किल में। कमाई नहीं होने से चलाना मुश्किल। सरगुजा में एक स्वास्थ्यकर्मी की लगन से बनी मिसाल। 15 साल से 6 किलोमीटर पैदल चलकर आदिवासियों तक पहुंचा रही है दवाएं। कोरोना के दौर में गुजरात में ओल्ड एज होम हुए फुल। इंफेक्शन से बचने के लिए बुजुर्ग जाना चाहते हैं ओल्ड एज होम। अयोध्या में कोरोना से बचाव की मुहिम तेज। कई इलाकों में किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकार के घर गए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। परिजनों को दिया मदद का भरोसा। विकास दुबे एनकाउंटर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बिकरू गांव में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद लूटे गए हथियार किए बरामद। विकास दुबे के घर से लूटी गई AK-47, 17 कारतूस बरामद। अपराधी शशिकांत के घर से लूटी गई एक इंसास राइफल और कारतूस बरामद। 11 आरोपियों की तलाश जारी। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 सदस्यों की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। लखनऊ के आलमबाग में एटा के जिला पंचायत सदस्य पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। हमले में ड्राइवर घायल।
यूपी के बाराबंकी में एक विद्यालय के मैनेजर पर 8 लाख की ठगी और युवक के अपहरण का आरोप। विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे पैसे। कोलकाता में अलीपुर कोर्ट में आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। झारखंड के रामगढ़ जिले के 2 दिनों से लगातार बारिश, मकान ढहने से 6 लोग घायल। बिहार के नौगछिया में कोसी नदी से कुटान जारी, नदी में समा गई स्कूल की आधी बिल्डिंग। लगातार कटाव से 106 परिवारों का गांव विस्थापित, कोसी बांध पर शरण लिए लोग। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव राहत के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगी, पीपीई किट और आधुनिक उपकरणों के साथ तैनाती। किशनगंज में महानंदा और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा, टापू में तब्दील हुए गांव। दरभंगा में लोगों को नाव का सहारा, स्कूल में भरा पानी, पुलिया और बांध की सुरक्षा के लिए जेसीबी का इस्तेमाल। यूपी के श्रावस्ती में उफान पर है राप्ती नदी, आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे लोग। पंजाब के कई इलाकों में जोरदार बारिश, संगरूर में खेतों में भरा पानी, किसानों को भारी नुकसान। ग्रेटर नोएडा में लापता कारोबारी की हत्या, दोस्तों ने ही कत्ल करके लाश को नहर में फेंका। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की वजह से 2 पक्षों के लोग भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग हिरासत। ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए बन गया चोर, शातिर चोरों से कई 2 पहिया बरामद। जोधपुर में हथियार तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी 2 गोलियां। विकास दुबे के सहयोगी अमर की पत्नी की होगी जेल से रिहाई, पुलिस ने माना, जल्दबाजी में भेज दिया था जेल। सासाराम के मंजारकुंड में डूबने से 3 लड़कों की मौत, पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। राजौरी में एक देश एक राशन कार्ड योजना लॉन्च, डिप्टी कमिश्नर ने लॉन्च की योजना। भोपाल में 2 और नाबालिग लड़कियों ने एक अखबार के मालिक पर लगाया रेप का आरोप, अब तक 7 लड़कियों ने की शिकायत। पुलिस ने आरोपी प्यारे मियां और सेक्रेटरी पर पॉक्सो एक्ट में किया केस दर्ज। विशाखापट्टनम में एक कंपनी में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत। कैलिफोर्निया में झील में मिला हॉलीवुड अभिनेत्री नाया रिवेरा का शव, हत्या की आशंका। रिवेरा के मासूम बेटे के मुताबिक एक शख्स ने बोट से दिया था धक्का। वॉशिंगटन की फुटबॉल टीम रेड्स के नाम को बदलेगी, नस्लीय जुड़ाव देखने की वजह से स्पॉन्सर्स ने बढ़ाया था नाम बदलने का दबाव। न्यूयॉर्क में रोड पर बने ब्लैक लाइव्स मैटर के म्यूरल को बिगाड़ने की कोशिश, किसी ने लाल पेंट डाला, ट्रंप टावर के पास बनाया म्यूरल। कोरोना संकट के बीच बेफिक्र दिखे राष्ट्रपति ट्रंप, वर्जीनिया में गोल्फ कार्ट चलाकर पहुंचे गोल्फ मैदान। अफगानिस्तान में कार बम धमाके के बाद तालिबान आतंकियों की सुरक्षा बलों से भिड़ंत, 10 की मौत। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस का आयोजन आज, राष्ट्रपति मैक्रों की अपील, कोरोना के मद्देनजर सावधानी जरूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।